यूपी में शीतलहर से कड़ाके की ठंड। लखनऊ में 9 डिग्री न्यूनतम तापमान, कानपुर में 8 डिग्री तक तापमान गिरा है। नोएडा में 8 डिग्री तक गिरा तापमान, गाजियाबाद में 7 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ 6 डिग्री न्यूनतम तापमान, अयोध्या में 9 डिग्री तक गिरा है तापमान, प्रयागराज में 8 डिग्री, गोरखपुर में 8 डिग्री, इसके अलावा झांसी में भी 8 डिग्री तापमान गिरा है। साथ ही साथ कौशाम्बी की बात की जाए तो यहाँ पर भी तापमान में 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि आगरा में भी 8 डिग्री तापमान गिरा है। इसके अलावा मथुरा, अलीगढ़ में भी 7 डिग्री तापमान में गिरावट हुई है। वाराणसी में 9 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो फिलहाल लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका साफ मतलब है कि ठंड और बढ़ रही है। शीतलहर से कड़ाके की ठंड लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही है। बता दें, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वाराणसी से जयपाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जयपाल का सीधे रुख लेते हैं। जयपाल, टेम्परेचर में लगातार गिरावट दर्ज देखने को मिल रही है, सीधे तौर पर लोगों को और सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, यहाँ पर ठंड बढ़ चुकी है, गलन काफी ज्यादा है और पारा लगातार गिरता जा रहा है। बावजूद इसके जो लोगों का उत्साह है वो कम नहीं है। आप देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले जो तमाम श्रद्धालु हैं, इस वक्त उनकी भारी भीड़ दिखाई दे रही है और जो लोगों में उत्साह है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और ठंड को काबू में करने के लिए चाय की चुस्कियां ली जा रही है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर कोई ये चाहता है कि ठंड तो है, लेकिन इसकी वजह से उनके कामकाज ना प्रभावित हों और वो जो है आस्था में कोई कमी नहीं दिखा रहा है। इसी वजह से भारी भीड़ काशी में इस वक्त मौजूद है, तमाम श्रद्धालु हैं। ये बताइए, ठंड तो बढ़ चुकी है लेकिन आस्था में जो कमी है वो दिखाई नहीं दे रही है। भैया, बाबा की नगरी निराली है, आने वाला हर भक्त भाग्यशाली है। यही परंपरा रही है, अटूट विश्वास रहा है। ठंड क्या, ओले भी बाबा की आस्था पर किसी प्रकार की अड़चन नहीं डाल पाते हैं। बाबा है तो भक्तों की श्रद्धा अटूट है। बिल्कुल, बाबा है तो भक्तों की श्रद्धा अटूट है। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। आप सब लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं? जी जी। ठंड महसूस हो रही है क्या काशी में? सुबह सुबह होती है, लेकिन मंदिर के चलने उसमें इतना भी ठंड नहीं लगती अब। ठीक है, यानी कि तमाम लोग जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए ठंड में भी पहुंच रहे हैं। भक्ति जो है वो लोगों की ठंड पर भारी पड़ रही है। सोनभद्र का भी जरा रुख कर लेते हैं। अरविंद दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, सोनभद्र की अगर बात की जाए तो आपके पीछे साफ नजर आ रहा है, काफी ज्यादा कोहरा जो है वो नजर आ रहा है। टेम्परेचर जाहिर तौर पर यहाँ पर भी काफी डाउन इस वक्त चला गया। और कितना टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया और लोगों पर कितना असर इसका देखने को मिल रहा है? जी शिल्पा, बात करें अगर तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है ठंड यहाँ पर। अगर बात करें सोनभद्र जनपद में तो लगभग 4 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। बहरहाल आज की बात करें तो कुछ राहत के आसपास है। वहीं लगातार ठंड और कोहरे की विजुअलिटी की बात करें तो शून्य के बराबर हो गई है। अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कुछ भी हुआ है। लोग ठंड से घरों में दुबकने के लिए मजबूर है। बता दें कि सोनभद्र जनपद चूंकि पहाड़ी और नदी का इलाका है, इसलिए कोहरे के प्रकोप और ज्यादा यहाँ बढ़ जाता है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये नदी का तटीय इलाका है और आप देख पा रहे हैं पूरी तरफ से न केवल पानी बल्कि नदी का कोई दृश्य भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे ठीक आसपास में मेन हाईवे है, यहाँ तक आपको विजुअलिटी की बात करें तो बिल्कुल 0 के बराबर दिखाई दे रही है। और लगातार तापमान में बहरहाल दिन में धूप ठीक निकल रही है। अगर बात करें तो पिछले 2 दिन से धूप को ठीक ठाक देखा जा रहा है, लेकिन ठंड का अभी भी कहर यहाँ पर जारी है। पूरे इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। ठंड से बचाव को लेकर के अलाव भी चलाए जा रहे हैं और रैन बसेरों में लोगों को ठहरने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी ठंड रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी मौसम विज्ञान के अनुसार जो जानकारी आ रही है कि 2-4 दिन तक ठंड का प्रकोप इसी प्रकार से सोनभद्र जनपद में कम से कम बना रहेगा। जी शिल्पा, बिल्कुल, यानी कि लोगों को ठंड से फिलहाल जूझना होगा इसी तरीके से। और हमारे सहयोगी देखिए लगातार जानकारी दे रहे हैं किस तरीके की ठंड फिलहाल देखने को मिल रही है। जयपाल, अब यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। एक बार लोगों से फिर से जरा बातचीत कीजिएगा। ठंड उतनी महसूस हो रही है यहाँ पर कि लोग फिर भी पहुंच रहे हैं? क्योंकि तापमान में तो डेली गिरावट हो रही है, लेकिन बावजूद वो संख्या जो है लोगों की भक्ति पर उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए काशी है और यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और ठंड जो है बिल्कुल एहसास नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि
जो भक्ति का उल्लास है वो कुछ ज्यादा ही है। और यहाँ पर आप सब लोगों से जानना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं नालंदा से आया हूँ, बिहार से। अच्छा, ये ठंड महसूस हो रही है काशी में? अभी तो फिलहाल नहीं है, कल के मुकाबले तो आज थोड़ा सा है, लेकिन कल मैं आया था सुबह में तो कल तो काफ़ी अच्छी धूप थी, लेकिन आज दर्शन करना है तो बाबा भोले की कृपा है कि वैसी ठंड महसूस नहीं हो रही है। अच्छे से बाबा के दर्शन भी हो गए, पूजा पाठ भी अच्छे से हो गया। तो चाय की चुस्कियों के साथ इस ठंड को कम किया जा रहा है? हाँ, चाय के पीने के बाद ठंड महसूस कम लग रहा है इससे। कहाँ से आए आप? नालंदा से आए हैं। रात में हम दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गया। आप लोग भी आए हैं? आप भी आई हैं मैडम? ठंड लग रही है कि नहीं? अभी तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा कि ठंड है। एक्चुअली आने जाने में ही थोड़ी चलने में गर्मी रहती है, तो इतनी कोई ठंड पता नहीं चल रही। आपने तो स्वेटर भी नहीं पहना, इसका मतलब ठंड एहसास ठंड नहीं लग रही है एक्चुअली। नहीं लग रही? यस। क्या चाचा, ठंडी लग रही है? ठंडी तो है भाई, है एहसास हो रहा है, एहसास हो रहा है। लेकिन भक्तों का सैलाब तो आ रहा है। भक्तों का सैलाब तो जबरदस्त है भाई, ये तो बाबा का दिन है। काशी नगरी ऐसी है। बिल्कुल, बुजुर्गों के लिए थोड़ी यहाँ ठंड कोई जरूर आने है, में लेकिन मानता हाँ जो यंगस्टर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वाकई में जब आप भक्ति के लिए पहुंचते हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, इतना चलते हैं तो थोड़ी गर्मी जरूर आती है शरीर में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए।